सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। सो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ अपने बैकलॉग्स और मैं क्या किससे बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ, कितने बैकलॉग बचे हुए हैं अभी मेरे स्कूल एग्जाम के पहले, क्या मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो पाएगा, मैं 11th फेल तो नहीं हो जाऊँगा। सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो एक फालतू का इंट्रोडक्शन हो गया है तो फटाफट देख लो तुम लोग। ये देखो पूरा भाई, मतलब पूरा सेटअप करके बैठा हूँ क्योंकि इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताना है, तुम लोग के साथ शेयर करना है। सो कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होंगे। सो या मेरा नाम है रोहित और मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ, जेई एस्पिरेंट, जो कि 2026 में अपना जेई एग्ज़ाम देगा। सो प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड सबका एम होता है आईआईटी, मतलब सबका नहीं, जो मतलब जेई की प्रिपरेशन करते हैं। सो मेरा भी वही है, आईआईटी का एम है। सो लेट्स सी पूरा हो पाता है या नहीं, हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। सो भाई देखो, मेरा 11th उतना अच्छा रहा नहीं है, उतना अच्छा मतलब बहुत ही गंदा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग है। मैं शुरू में 1 महीने सीरियस था, उसके बाद पूरे सीरियसनेस पूरा बर्बादी में बदल चुकी है। इस साल का भी जैन निकल चुका है, फेब स्टार्ट हो चुका है, आधा लगभग निकल ही गया है। और ये मंथ भी थोड़ा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव लग नहीं रहा है, लेकिन हमें प्रोडक्टिव बनाना है क्योंकि 1 फेब से मेरे स्कूल एग्ज़ाम्स हैं। हाँ, 1 फेब से, तो उससे पहले मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग हैं। तो जिनको नहीं पता कि मैंने जितना पढ़ा हुआ था वो सब छोड़ करके मैं जैन से मैंने रीस्टार्ट किया था। तो जनवरी से मैंने अपना सिलेबस को मतलब एकदम बिल्कुल स्क्रैच, एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया था। तो अभी तक मेरा जितना हो चुका है, अभी जितने बैकलॉग कंप्लीट हो चुके हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने बैकलॉग हुए हैं। तो ये देखो, दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये है मेरे बैकलॉग का लिस्ट। ये देखो, ये मैथ्स में इतने चैप्टर्स मतलब करने होंगे मुझे, इतने सारे टोटल चैप्टर्स हैं। इसमें एक दो लास्ट के चैप्टर्स मिसिंग होंगे, वो मैंने नहीं लिखे हैं, बाद में ऐड कर लूँगा उसमें। तो ये था। और फिज़िक्स में इतने टोटल चैप्टर्स हो चुके हैं, इसमें अभी कुछ वेव्स वेव्स के भी चैप्टर हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, भूल गया। और फिज़िकल केमिस्ट्री का ये रहा, इनऑर्गेनिक का ये रहा, और आई ऑर्गेनिक का ये रहा। इसमें लास्ट के 2-3 चैप्टर्स मिसिंग होंगे, उसको इग्नोर करो। तो अभी इनमें से मेरा ये इतने सारे बैकलॉग हैं। अब इसमें से मेरा कितना कंप्लीट हुआ है वो बताता हूँ तुम लोगों को। कि ये देखो, मैथ्स में सबसे पहले मैथ्स में आते हैं। तो मैथ्स में मेरा हुआ है, बेसिक मैथ्स हो चुका है, सेट्स हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो चुका है। तो टोटल 1 2 3 एंड 4 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। तो ये मैंने कहाँ से कंप्लीट किया ये बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये भी नहीं, पहले मैं बता देता हूँ कि फिज़िक्स में कितना हुआ है। ये देखो, फिज़िक्स में मेरा हुआ मैथमेटिकल टूल्स। तो ये मैथमेटिकल टूल्स तो मैंने जनवरी में ही कर लिया था। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी जैन में कर लिया था। ये मोशन इन ए प्लेन भी जैन में कर लिया था। लगभग ये सब मैंने जैन में ही किया था क्योंकि मेरा 2 फेब को टेस्ट था, तो उसके लिए मैं करना पड़ा। तो हाँ, फिज़िक्स में सिर्फ यही 3 हुए हैं। फिज़िक्स में अभी थोड़ा पीछे हूँ, मुझे लॉज ऑफ मोशन करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी पावर करना पड़ेगा, और रोटेशन मोशन करना पड़ेगा, एंड ग्रेविटेशन भी करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम में पास हो सकूँ। एंड केमिस्ट्री में, ये देखो, केमिस्ट्री में मेरा हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और मैं केमिकल बॉन्डिंग कर रहा हूँ। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग राहुल दूधी सर से कर रहा हूँ, अर्जुना बैच से, ये देख ही सकते हो तुम लोग। ये हाँ, इन्हीं से कर रहा हूँ मैं। और और हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री मैं उनसे कर रहा हूँ, क्या नाम है उनका, निखिल सर से। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्हीं से किए। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं कर रहा हूँ, लेकिन निखिल सर का जो लेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो आई एम थिंकिंग कि इसको शॉर्ट बनाने के लिए मुझे अब मंजिल सीरीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं मंजिल सीरीज़ से कर रहा हूँ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एंड क्या, हाँ, ऑर्गेनिक तो भी मैंने स्टार्ट ही नहीं की क्योंकि मुझे पहले ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तब फिर मैं आईयूपैक की ये नोमेनक्लेचर जो भी है वो स्टार्ट करूँ सकता हूँ। एंड एक सेकेंड ना, मैं जूम, ये क्या हो गया फोकस को, हाँ। तो हाँ, मैंने बता दिया तुम लोगों को कि मैंने कितने बैकलॉग कंप्लीट हुए हैं। तो अच्छे से देख लो, तुम लोग को जानना था मेरे कितने बैकलॉग हुए हैं, तो ये अच्छे से बता दिया मैंने इसमें डिटेल में। तो मेरी अभी अप्रोच क्या है, तो मैं किस से कंप्लीट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स, मैं किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट कर रहा हूँ। सो ये देखो, फिज़िक्स के लिए तो मेरा फिजिक्स भाई, फिज़िक्स के राजवंत सर हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए राहुल दूधी सर। फिज़िकल के लिए मैंने निखिल सर से किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मैं निखिल सर से ही कर रहा हूँ, उसमें से यूट्यूब से वन शॉट से। ये फिज़िकल भी मैं निखिल सर से ही करूँगा। हाँ, अगर हो सकता है तो मैं शायद खजाना से भी करूँ, अमित महाजन सर से, उन्होंने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। सो उनसे भी पढ़ सकता हूँ मैं। एंड
ऑर्गेनिक के लिए अमित महाजन सर इज़ गुड, उनसे करूँगा मैं। फिजिक्स का तो बता ही दिया, और राजवंश सर। एंड मैथ्स, हाँ मैथ्स का मैं देखो, बेसिक मैथमेटिक्स ये मैंने किया था उनसे, फाइटर बैच से। सेट्स किया था मैंने अर्जुना से, उनसे क्या नाम है उन सर का, अरे यार नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं, शिट, क्या था, हाँ तरुण सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी मैंने उनसे किया था, क्या बोलते हैं, फाइटर बैच से। और इक्वेशन तो अभी नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने फाइटर बैच से किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज भी उन्हीं से, मतलब फाइटर बैच से किया था, क्योंकि उसमें फाइटर बैच में कम लेक्चर से तो अच्छे से समझ में भी आ गया था। सो जल्दी कंप्लीट भी हुआ था। नोट्स दिखाई देता हो तुम लोगों को, यह है मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज़। और सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले क्या है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देख ही सकते हो तुम लोग। ये सब उसमें कराया गया था, उसमें मतलब डीपीपी लेक्चर अलग रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग लेक्चर रहते हैं, तो मैंने वो भी लिए थे और थ्योरी वाला भी लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 रह गया PYQ, उसको करना है अभी। तो ये रहा मेरा नोट्स, तो इसको साइड रखते हैं अब। और हाँ, तो बैकलॉग हो गया। एंड क्या, रिसोर्सेज भी बता ही दिए कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। मैं मॉड्यूल लेके रखा हूँ PW का, जो कि कभी खोली नहीं, शुरू शुरू में 1 महीने में पहली बार खोला था बस, फिर उसके बाद बंद ऐसी पड़ी हुई है बाकी। और कोई बुक्स नहीं है भाई, मैं और कोई बुक नहीं लगा रहा हूँ, टाइम ही नहीं, मतलब इतना है तो कंप्लीट हो नहीं रहा है बैकलॉग, और क्या बुक लगाऊंगा। और बाकी अर्जुना से ही मैं लगभग कंप्लीट कर रहा हूँ बाकी, और फाइटर बैच से मैं मैथ्स के कुछ लेक्चर्स लिए हैं। यानी बाकी ये 2.0 3.0 ये सब तो मैंने खोल के भी नहीं देखे, तो मेरे को पता भी नहीं 2.0 3.0 में कौन कौन से टीचर हैं। एंड हाँ, राजवन सर ने एक स्पेशल बैच दिया, वो भी मैंने नहीं देखा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। मेरे सभी बैकलॉग ही कंप्लीट हो, मैं एडवांस क्या करूँगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, स्कूल एग्ज़ाम्स। भाई स्कूल एग्ज़ाम्स है मेरे 1 तारीख से, तो 1 तारीख के पहले मुझे एटलीस्ट आधा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है हर सब्जेक्ट में, ताकि मैं पास हो सकूँ। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का मुझे डर नहीं है, और हिंदी तो मैंने ले नहीं रखी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही 3 सब्जेक्ट हैं जिस पर मुझे मेनली फोकस करना है, ताकि मैं देखो 1 मार्च के पहले मुझे आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि मैं स्कूल एग्ज़ाम में पास हो सकूँ। फिर जैसे ही स्कूल एग्ज़ाम हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलते हैं उसे, फाड़ के फेंक दूंगा। फिर मैं मार्च में, जैसे ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम कब है, हाँ 12 तारीख को, 12 तारीख के बाद फिर मैं वापस अपने इसी जेई वाले ट्रैक पे आ जाऊँगा। एंड फिर मैं जो आधा सिलेबस बचा हुआ होगा, मुझे वो लेक्चर बैच स्टार्ट होने के पहले वो कंप्लीट करना है, सो दैट मुझे 12th में दिक्कत ना हो। सो तो लंच बैच होने से पहले मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अप्रैल में आई गेस मेरी 12th की बैच चालू हो जाएगी, तो अप्रैल तक चलेगी। मई के मिड तक 12th वाला बैच चलेगा। फिर मिड में एक ब्रेक मिलेगा हमें कुछ 10-15 दिन का, उसमें भी जो मेरे मतलब रिवीजन मैं करूँगा 11th के जो बैकलॉग रहेंगे, उनके कुछ लेक्चर्स लूँगा, रिवीजन करूँगा। सो वही है मेरा अभी तक का प्लानर। एंड मैं अपना शेड्यूल बताऊँ तो मैं कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कब पढ़ता हूँ। तो देखो भाई, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं, मैं टाइम टेबल कुछ बना के नहीं रखा हूँ कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। तो मेरा वही है, मतलब ऑन एन एवरेज मैं रात के 3 साढ़े 3 बजे के बाद ही सोता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे। और दोपहर में उठता हूँ 12 बजे के, मतलब 11:30 12 बजे। एंड सब कुछ करने के बाद 1 बजे तक मैं बैठ जाता हूँ, लैपटॉप वैपटॉप लेके बेड पे, टेबल लगा के। सो 1 से 2 तो मतलब ऐसे ही निकल जाता है खाना वाना खाने में एंड टाइम पास करने में। फिर मेनली 2:30 या 3 बजे से फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, 3 से पूरा 6-7 बजे तक। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेता हूँ, जैसे बोर होने लगा या फिर कुछ स्नैक्स खाने के लिए इधर उधर, तो वो हो जाता है। फिर रात के 9 बजे से पूरा, जब तक डिनर नहीं होता तब तक पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद फिर डिनर करने के बाद आधे घंटे थोड़ा टाइम पास। फिर उसके बाद फिर रात में यही, जब तक सोता नहीं हूँ तब तक पढ़ूंगा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लूँगा, एज़ यू नो। थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक, उसमें ब्रेक में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन हाँ यही मेरा, मैंने ऑन एन एवरेज अपना टाइम टेबल बता दिया ये है। तो मेरा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं, उसी के बाद जैसे मेरा बैकलॉग हो चुका है। फिर भी आई एम ट्राइंग भाई कि कर लूँ मैं जल्दी जल्दी। सो दे दिया मैंने कितना मेरा बैकलॉग हुआ है। बाकी देखो, तुम लोग को भी अगर बैकलॉग है ना, तो तुम लोग भी ऐसे, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, तुम्हारे भी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, तो तुम लोग भी कंप्लीट करो जितना हो सकता है। सो अभी मेरे पिछले जेई मेंस के टेस्ट में, मॉक टेस्ट में PW के, मेरे 45 आए थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा ज़्यादा, बट ठीक है जितना है ओके। नाउ अब मेरा 27 अप्रैल को आएगा, मार्च में है, तो उसमें आई गेस मुझे इससे बेटर करना है। सो मुझे उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा।
स्ट्रेस भी हो रहा है, कभी-कभी मैं डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ। किसी दिन मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, मतलब उधर-उधर की मैं फालतू चीज़ें सोचने लगता हूँ। बट या वो सबको ओवरकम करके पढ़ने पे ही मेनली हमें पढ़ने पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। ये सब फालतू बातें बोलने से तो होगा नहीं। मैंने एक चीज़ ध्यान दी, मैं हम लोग बोलते ज़्यादा है कि भाई बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है तो क्या तुमने ही बनाया है बैकलॉग भाई? मैंने खुद बैकलॉग बनाया है, अब क्या? अब तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं। बस यही है कि अब हमें कंप्लीट करना ही होगा। अब अगर हम बोलते रहेंगे भाई बैकलॉग है क्या करूँ, बैकलॉग है क्या करूँ, बैकलॉग है क्या करूँ, क्या करेगा भाई? पढ़। अभी भी तू और बैकलॉग बना रहा है। देखो भाई अर्जुना में भी सारे मतलब ऑलमोस्ट लाइक वो बैच ख़त्म ही होने वाला है, एंड होने वाला है, और अभी तक हम बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए, और अब अगर अब अभी भी हम नहीं उठेंगे तो फिर कब? बस रिग्रेट रह जाएगा। सो वो रिग्रेट करने से अच्छा है हम अपना बैकलॉग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। सो मेरा यही अप्रोच है कि मैं जल्दी 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 अपना स्कूल एग्ज़ाम आने से पहले ये कंप्लीट कर लूँ। सो ये जो कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं स्कूल एग्ज़ाम के बोर्ड लेवल का नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जेईई मेंस के लेवल का कर रहा हूँ। जेईई मेंस एडवांस, एडवांस तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, मेनली मेंस लेवल का ही, जेईई का ही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर ये पढ़ लिया तो स्कूल एग्ज़ाम्स तो निकल ही जाएंगे, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाएगा। तो मैं एक दिन पहले थोड़ा बहुत कुछ लॉज वगैरह जो भी है थ्योरी पढ़ लूँगा, तो स्कूल एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँगा। बाकी फेल ना हूँ भाई, बस यही यही दुआ करना कि मैं फेल ना हूँ। वरना अगर फेल हो गया तो पूरा एक साल बर्बाद, पूरा वेस्ट भाई, यूज़लेस। तो बस फेल नहीं होना है। बाकी देखते हैं क्या होता है, हु नोज़ कल क्या हो सकता है। तो बाकी आज के ब्लॉग में मैंने सब कुछ बता ही दिया है। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट मैं अपना बताता हूँ मेरा कितना कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।